भाई क्लास 8 हमने कर लिया चैप्टर, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं हमारे। एक क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाला और दूसरा हमारा कंप्लीट हो गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला। तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं भी। तीसरा चैप्टर है हमारा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। चैप्टर 3 देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इस चीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी हम प्लास्टिक के बारे में कि किस तरीके से प्लास्टिक तैयार किया जाता है और कितने टाइप का प्लास्टिक है। दूसरी बात करेंगे भी हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। क्लास 6 और 7 में हम पढ़ के आए हैं कि फाइबर्स ये जो हमारे क्लोथ्स बनते हैं, जो कपड़े बनते हैं, किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। तो एक बार उसका थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ किस तरीके से तैयार किए जाते हैं भी। कपड़े कपड़े तैयार करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? धागे की। धागे को क्या बोलते हैं भी? फैब्रिक। और फैब्रिक किससे तैयार किया जाता है? फाइबर से। फाइबर को बोलते हैं हम तंतु। तो तंतु से धागे तैयार किए जाएंगे, धागों से फिर कपड़े बनाए जाते हैं। इसमें से 6th या 7th क्लास में पढ़ के आए होंगे हम कि जो तंतु हैं, तंतु बिल्कुल छोटे छोटे एयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको इकट्ठा करके गोल गोल घुमा के उनसे धागे तैयार किए जाते हैं। फिर धागों से कपड़े बनाए जाते हैं। कोई भी कपड़े को देखते हैं तो उसमें धागे दिखाई देंगे, सीधे और टेढ़े ऐसे, इस तरीके से धागे लगे रहते हैं उसमें। फिर हमने ये कर लिया था भाई सिंथेटिक फाइबर की फाइबर्स हैं। फाइबर 2 टाइप के होते हैं। फाइबर 2 टाइप के कौन कौन से हैं? एक तो नेचुरल फाइबर्स और दूसरे सिंथेटिक फाइबर्स। तो क्लास 7th में कर लिया था भी हमने कि नेचुरल फाइबर हैं, किस तरीके से उनको ऑब्टेन किया जाता है, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं और कहाँ कैसे उसको उससे कपड़े तैयार किए जाते हैं। दूसरी बात अब करेंगे हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। सिंथेटिक फाइबर कौन से हैं, किस तरीके के हैं, किस तरीके से उनको तैयार किया जाता है और किस किस टाइप के उनसे कपड़े बनाए जाते हैं। ये सारी चीजें करेंगे भी हम। तो नेचुरल फाइबर्स के बारे में अगर हम बात करें जो क्लास 7th में करके आए हम, तो नेचुरल फाइबर हैं 2 टाइप के होते हैं मेनली भी। एक तो कॉटन और दूसरा सिल्क। तो कॉटन तो प्लांट से तैयार किया जाता है या प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। और सिल्क है, सिल्क जो सिल्क वॉर्म, जो कीड़े हैं रेशम बनाने वाले, उनसे तैयार किया जाता है। सिल्क वॉर्म भी सिल्क कहाँ से तैयार करते हैं? प्लांट से तैयार करते हैं। तो फिर इनसे आगे चल के ऊन वगैरह या सूती कपड़े वगैरह जो भी है, वो रेशमी कपड़े हैं, वो सारी चीजें बनाई जाती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भी सिंथेटिक फाइबर्स। तो सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में करते हैं हम। सिंथेटिक फाइबर है क्या? सिंथेटिक फाइबर ऐसे फाइबर जो लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, जो लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, लैब में तैयार किए जाते हैं, वो फाइबर क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर। दूसरी बात ये बोल सकते हैं भैया कि जो मेन मेड चीजें हैं जो आदमी के द्वारा तैयार किए जाते हैं, नेचुरल फाइबर तो कहाँ पर पाए जाते हैं? नेचर में पाए जाते हैं, प्रकृति में जो रेसे पाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? नेचुरल फाइबर्स। और जो रेसे लेबोरेटरी में तैयार किए जाएंगे आदमी के द्वारा, वो क्या कहलाएंगे? सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर के बारे में समझ में आ गया? सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे भी। तो एक बार देख लेते हैं सिंथेटिक फाइबर किस चीज को बोलते हैं। Natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. Plant और animal से obtain किया जाता है इनको। इसके बारे में 7th क्लास में पढ़ा, जो मैंने अभी बताया था। तो ये क्या कहलाते हैं भाई? Natural fibers. The synthetic fibers, on the other hand, are made by human beings. That is why these are called synthetic or man-made fibers. तो सिंथेटिक फाइबर को सिंथेटिक फाइबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको लेबोरेटरी में तैयार किया जाएगा और आदमी के द्वारा तैयार किया जाता है। ये नेचर में नहीं मिलेंगे, ये प्रकृति के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकते। हाँ, एक बात है, इसमें कुछ जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनसे कच्चा माल है वो नेचर से प्राप्त किया जाएगा। तो ये है सिंथेटिक फाइबर। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? कि सिंथेटिक फाइबर होते क्या हैं, इनके बारे में देखते हैं भी। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि जो आदमी के द्वारा तैयार किए जाते हैं वो सिंथेटिक फाइबर है।
अब बात ये आ जाएगी भी कि तैयार किस तरीके से किए जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर है वो किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में एक बात तो जो अभी 2-3 बार रिपीट हो चुकी है कि जो आदमी के द्वारा तैयार किए जाते हैं वो सिंथेटिक फाइबर होंगे। ये सिंथेटिक फाइबर इज ए चेन ऑफ ए पॉलीमर, स्मॉल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर आर कॉल्ड पॉलीमर्स। तो क्या बोल सकते हैं हम भी, ये सिंथेटिक फाइबर इज ए चेन ऑफ किसकी रहेगी, स्मॉल यूनिट्स join together, कि छोटी छोटी संरचनाएं हैं जिनको आपस में जोड़ा गया है, वो उन संरचनाओं से किस चीज का निर्माण होता है भाई, पोली सिंथेटिक फाइबर्स का निर्माण होता है। अब जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं, छोटी छोटी संरचनाएं क्या कहलाएंगी भी, आपस में जो मिलकर इसका निर्माण करती हैं, फाइबर का निर्माण करती हैं, वो कहलाते हैं भाई पॉलीमर। तो पॉलीमर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है भाई, काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो पॉलीमर की डेफिनेशन अगर कोई पूछ लेता है तो क्या बताएंगे भाई, स्मॉल यूनिट्स आ गई, इन्हीं स्मॉल यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैनी स्मॉल यूनिट्स, कौन सी स्मॉल यूनिट, कौन सी छोटी छोटी संरचनाएं हैं जो आपस में जुड़कर धागे का निर्माण करती हैं, वो स्मॉल यूनिट जो छोटी छोटी संरचनाएं धागे का निर्माण कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगी, स्मॉल यूनिट। मैनी स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल सेल, कंबाइन to form a single unit are called पॉलीमर। पॉलीमर को बोलते हैं भी हिंदी में हम बहुलक। अब समझते हैं कि बहुलक क्या है। जैसे कि मान लो हम कोई भी चेन देखते हैं, गले में पहनने की चेन, सोने की है या चांदी की है, कोई भी मटेरियल की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है, उसमें क्या देखने को मिलता है भी, छोटे छोटे छल्ले रहेंगे, छोटे छोटे छल्ले हैं आपस में मिला के, बहुत सारे छल्ले क्या बना दिया, उसकी चेन की फॉर्मेशन होगी। सोने की चेन बनेगी, सोने की चेन देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे छल्ले से मिले 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 रहेंगे। तो जो छोटी छोटी संरचनाएं लगी हुई हैं उस संरचना को क्या बोलते हैं भी, पॉलीमर। एक जैसी संरचना जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुकी है या बहुत ज्यादा बार रिपीट होके किसी चीज का निर्माण कर रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीमर। पॉलीमर के बारे में समझ गए, पॉलीमर क्या है, छोटी छोटी संरचनाएं जो मिलकर किसी बड़ी चीज का, एक बड़ी चीज का निर्माण करती हैं, क्या कहलाता है, पॉलीमर। सबसे कॉमन एग्जांपल इसका अगर हम देखें, पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है, पोली का मतलब आ गया, पोली का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में इथीन लगा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है, बहुलक है। तो इसको इसमें समझते हैं हिंदी में, बहुलक। बहुलक का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा बार, बहुत ज्यादा बार कोई चीज रिपीट होके और एक ही सिंगल संरचना का निर्माण करती है, तो वो क्या कहलाती है, पॉलीमर। पॉलीमर को दूसरे तरीके से समझने के लिए भी कि कोई भी दिवाली वगैरह पे क्लासरूम का डेकोरेशन करते हैं, डेकोरेशन करते हैं तो उसमें क्या बनाते हैं, कोई भी पेज ले लेंगे, पेज से एक छल्ला बना देंगे, फिर दूसरा छल्ला बना देंगे, फिर तीसरा छल्ला बना देंगे, पूरी एक चेन बना देते हैं, बनाते हैं ना जब क्लासरूम का डेकोरेशन करते हैं। तो उसमें जो पूरी संरचना बनी हुई है उसको तो क्या बोलेंगे, चेन, कागज से बनी हुई एक चेन। दूसरा जो छोटी छोटी संरचनाएं बनी हुई हैं वो क्या है, छल्ले हैं। तो छल्ले क्या है यहाँ पर, पॉलीमर, बहुलक की। तो अब बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की। सिंथेटिक फाइबर इज ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर। जो सिंथेटिक फाइबर है किस चीज से बनाए जाते हैं भी, पॉलीमर से बनाए जाते हैं।
अब वो पॉलीमर किस चीज के हैं, वो अलग अलग प्रकार के धागे रहेंगे या अलग अलग प्रकार के फाइबर रहेंगे, उनके बारे में पढ़ते जाएंगे और उसके बारे में देखेंगे कि किस चीज की यूनिट है जो रिपीट होकर बार बार वही चीज और एक बड़ी संरचना का निर्माण कर रही है, एक सिंगल संरचना का निर्माण कर रही है, तो वो कहलाएंगे भी पॉलीमर। पॉलीमर के बारे में और देखते हैं भी। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड poly means many and mer means part या यूनिट। तो पॉलीमर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है भी, पॉली और मर। पॉली का मतलब तो हो गया मैनी, जो अभी मैंने बताया है। पॉलीमर किससे मिलकर बना हुआ है भी, दो वर्ड से, पॉली प्लस मर। पॉली का मतलब क्या हो गया, मैनी, बहुत ज्यादा, और मर का मतलब क्या हो गया, यूनिट्स, इकाई। तो बहुत ज्यादा इकाइयां जब रिपीट हो गए और किसी एक संरचना का निर्माण करती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, पॉलीमर। सो क्या बोल सकते हैं हम, ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो कोई भी पॉलीमर है वो क्या है, रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना हुआ है। रिपीटिंग यूनिट्स, फिर से समझ लो इस बात को, रिपीटिंग यूनिट्स, कोई भी सोने की चैन देखते हैं, चांदी की चैन देखते हैं, तो उसमें छल्ले छल्ले हैं, वो क्या है, बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, बार बार रिपीट हो गए, किस चीज की संरचना कर देंगे, किस चीज का निर्माण कर देते हैं, चैन का निर्माण कर देंगे। तो चैन क्या होगी, एक तरीके से अगर हम एग्जांपल में समझने की कोशिश करें तो चैन है एक पॉलीमर और किस चीज की रिपीटेशन हुई है, जो छल्ला बना हुआ है उस चीज की रिपीटेशन हुई है। तो अगर उनको सभी को अलग अलग कर दे तो क्या चैन कहलाएगी, नहीं कहलाएगी ना। तो पॉलीमर्स जब किसी चीज का निर्माण करते हैं तो वो क्या, किसी चीज का निर्माण करेंगे तो क्या कहलाएगी, एक यूनिट कहलाएगी। और उसमें रिपीटेशन किस चीज की है, या बार बार रिपीट क्या चीज हो रही है भी, उसमें रिपीट हो रहे हैं छल्ले, पॉलीमर रिपीट होके किसी एक यूनिट की संरचना कर रहे हैं। तो इसके बाद देखते हैं भी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब अलग अलग जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनके बारे में देखेंगे, उनको बनाने के लिए किस चीज का सहायता, किस चीज की सहायता लेते हैं या किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नायलॉन है, रेयन है, टेरिलिन है, इनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा भी कि बहुत ज्यादा बार रिपीट होके एक ही यूनिट बहुत ज्यादा बार रिपीट होके किसी चीज का निर्माण कर रही है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन। बहुलकीकरण। तो बहुलक क्या है, बहुलक के बारे में बता दिया भी कि एक ही चीज बहुत ज्यादा बार रिपीट होके और किसी चीज का निर्माण कर रही है तो वो जो छोटी यूनिट है जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रही है उस चीज को क्या बोलते हैं हम, बहुलक। तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है हिंदी में, संश्लेषित, संश्लेषित रेशों के प्रकार या संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, कई प्रकार के संश्लेषित रेशे पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे कौन कौन सी चीजें बनती हैं उनमें। तो सबसे पहले करेंगे भी हम, सबसे पहले करेंगे रेयन के बारे में। सबसे पहला रेशा है हमारा रेयन। रेयन के बारे में देखते हैं। क्लास 7th में आप लोग सिल्क के बारे में पढ़ के आए हो। सिल्क क्या है, नेचुरल फाइबर है। अब सिल्क के जैसा ही सिल्क को, सिल्क का जो रेशा है या सिल्क से जो बने कपड़े होते हैं, रेशमी कपड़े होते हैं, रेशमी कपड़ों के बारे में हमें पता है, रेशमी कपड़े बहुत ज्यादा मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल। तो दूसरी उनकी खासियत क्या है भी, बहुत महंगे भी होते हैं। बहुत महंगे हैं तो अब हर एक आदमी उसको खरीद नहीं सकता, तो इसको हर एक आदमी खरीद नहीं सकता, काफी महंगा होता है। सिल्क को किससे ऑब्टेन किया जाता है, सिल्क वर्म से ऑब्टेन किया जाता है बीज को।
सिल्क वॉर्म से तैयार किया जाता है। जो रेशम बनाने वाले कीड़े हैं उनसे इसको तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले जो सिल्क है, नेचुरल फाइबर है, उसको कहां पर प्रिपेयर किया गया था भाई? चीन में। जो रेशम है, प्राकृतिक रेशम है, उसको सबसे पहले किसने तैयार किया था भाई? चाइना ने तैयार किया था। एंड वाज केप्ट क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसके बाद काफी टाइम तक पूरी दुनिया को इसके बारे में नहीं बताया था कि जो सिल्क है या जो रेशम है उसको तैयार किस तरीके से किया जा सकता है। तो किस तरीके से तैयार किया जा सकता है, तो लोगों की क्या मजबूरी रहेगी? जो दूसरे देश हैं या जो भी लोग सिल्क खरीदना चाहते हैं, तो क्या होगा? चाइना अगर अपना भाव ज्यादा रखेगा तो ज्यादा भाव में खरीदने पड़ेंगे वो। तो इतना ज्यादा महंगा होने के कारण लोगों ने उसका दूसरा उपाय खोज लिया कि किस तरीके से उसको लेबोरेटरी में तैयार किया जा सकता है। तो उसके बाद बात करेंगे भी। दूसरी खासियत क्या थी भी? नेचुरल फाइबर तो और भी थे, जैसे कॉटन हो गया, वुलन हो गया, ऊन के कपड़े हो गए, सूती कपड़े हो गए। लेकिन सूती कपड़ों से ज्यादा चमकदार था ये, ज्यादा सॉफ्ट था और दिखने में भी अच्छा था। तो इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ती चली गई। दूसरा, चाइना क्या कर रहा था? तो चाइना लोगों को ये नहीं बता रहा था कि ये मैं किस तरीके से तैयार करता हूँ, किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। आखिरकार क्या हुआ? अटेम्प्ट्स वर मेड टू सिल्क आर्टिफिशियली। लोगों ने इसके लिए फाइबर बनाने शुरू कर दिए थे, सिल्क के फाइबर, कि किस तरीके से सिल्क को आर्टिफिशियली तैयार किया जा सकता है, किस तरीके से सिल्क को लेबोरेटरी में तैयार किया जा सकता है। Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining the fiber having properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. तो 19th century के लास्ट में, at the end of 19th century, at the end of 19th century, scientists were able to make a fiber like silk. 19वीं सदी के अंत में 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों ने क्या चीज तैयार कर ली भी? एक रेशम जैसा दिखने वाला धागा तैयार कर लिया। रेशम नहीं था, लेकिन रेशम के जैसे बिल्कुल दिखने वाला धागा तैयार कर लिया। तो उसके लिए रॉ मटेरियल लिया गया भी, रॉ मटेरियल वुड पल्प। रॉ मटेरियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कच्चा माल। कोई भी चीज बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है ना, तो कच्चे माल को बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया गया? वुड क्या और लकड़ी, और पल्प क्या है? उसकी लुगदी। लकड़ी की लुगदी इस्तेमाल की गई। उसको लकड़ी की लुगदी को इस्तेमाल, लकड़ी की लुगदी कैसे बनाते हैं? लकड़ी को किसी चीज पानी वगैरह में घोल लिया, लकड़ी का घोल, लकड़ी का घोल बना के उससे तैयार किया गया इसको। The fiber was called rayon or artificial silk. तो रॉ मटेरियल वुड पल्प, वुड पल्प से जो फाइबर तैयार किया गया वो क्या कहलाएगी? आर्टिफिशियल सिल्क। या दूसरा नाम क्या दिया गया इसको? रेयन। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है भी कि आर्टिफिशियल सिल्क कौन से फाइबर को बोला जाता है? तो कौन से फाइबर को बोला जाएगा? सिल्क को। आगे है भी, although rayon is obtained from a natural source wood pulp, कि रेयन के लिए जो कच्चा माल था वो कहां से तैयार किया गया भी? नेचर से लिया गया। तो नेचुरल सा ही वो हो गया ना, नेचुरल, नेचर से लिया गया रॉ मटेरियल और उसको तैयार कहां कर दिया? लेबोरेटरी में। तो कहां से जो ये नेचुरल सोर्स था उसका, या नेचुरल रॉ मटेरियल है वो कौन सा है? वुड पल्प। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे भी। रेयन को किस चीज से तैयार किया गया था? सबसे पहले वुड पल्प से, का ये लकड़ी की लुगदी से तैयार किया गया। उसके बाद अभी, इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। ये जो नेचुरल जो फाइबर था या जो नेचुरल सिल्क है उससे
सस्ता था, दूसरी बात और उससे उसके जैसे ही दिखता था, उसको आसानी से कपड़े बुने जा सकते थे, रेशम रेशम के कपड़े बनाए जा सकते थे। क्यों बनाए गए भी? क्योंकि चाइना जो कपड़े बनाता था सिल्क के, चाइना का सबसे पहले सिल्क को ऑब्टेन किसने किया था, या सिल्क की खोज किसने की थी? चाइना ने। किस चीज से तैयार करते थे? सिल्क वर्म से। लेकिन चाइना ने ये बात लोगों को नहीं बताई, दूसरे देशों को नहीं बताई। तो अपना अपने जो फाइबर थे या जो अपना रेशम का कपड़ा था, वो चाइना क्या करता था, बहुत ऊंचे दामों पर दूसरे देशों को बेचता था। उसी समस्या से निजात पाने के लिए लोगों ने क्या किया, आर्टिफिशियल सिल्क तैयार कर दिया। आर्टिफिशियल सिल्क का नाम दिया गया रेयन। किससे तैयार किया गया? अभी वुड पल्प से तैयार किया गया है। उसके बाद क्या है, इट कैन आल्सो बी डाइड इन लाइक ए वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। रेयन की खासियत क्या होगी भी? रेयन कैन बी डाइड। डाइड का मतलब क्या होता है? रंगना, या उसको रंगा जा सकता है इनटू ए वैरायटी ऑफ कलर्स। बहुत ज्यादा रंगों में इसको रंगा जा सकता है। हो सकता है जो नेचुरल फाइबर था वो एक ही कलर का हो। तो ये जो रेयन तैयार कर दिया, इसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लिए गए हैं? नेचर से। तो कोई ज्यादा डिफरेंस भी नहीं रहेगा इसमें। और इसको अलग अलग कलर्स में भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, इसको अलग अलग कलर्स में भी ले सकते हैं। जिस भी कलर का सिल्क हमें चाहिए तो उस कलर से उसको रंग सकते हैं। इसके बाद रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट्स। अब इसका रेयन का इस्तेमाल किस चीज में किया जाता था भी? इसका इस्तेमाल किया जाता था कारपेट बनाने में और बेडशीट बनाने में। तो रेयन का, रेयन के यूजेस लिख सकते हैं हम। रेयन के यूजेस क्या क्या है भी? अगर उसको हम कॉटन के साथ मिक्स कर रहे हैं, रेयन प्लस कॉटन, किस चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं? बेडशीट्स बनाने में। दूसरा है रेयन प्लस वूल, रेयन प्लस ऊन, किस चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं अभी? कारपेट बनाने में, जो गलीचे वगैरह हैं। तो इसके आगे यूजेस, यूजेस किस किस चीज में है अभी? कारपेट और बेडशीट बनाने में। तो देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसमें हमारे सिलेबस में इतना ही है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर कर रहे थे हम। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर में सबसे पहले क्या है हमने रेयन के बारे में। रेयन क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल किस चीज को बोलते हैं? जिसका निर्माण मानव द्वारा किया गया है, या जो मानव द्वारा बनाया गया रेशा है वो क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर। तो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था, क्यों किया गया था वो बात भी मैंने बता दी। चाइना ने इसका जो बनाने का तरीका था वो दुनिया को बताया नहीं था। फिर साइंटिस्ट ने इसको वुड पल्प से आर्टिफिशियल सिल्क तैयार कर दिया। ठीक है भाई। इसके यूजेस किस किस चीज में यूज किया जाता है? बेडशीट और कारपेट बनाने में। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। बेडशीट बनाने के लिए रेयन को कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है और कारपेट बनाने के लिए रेयन को वूल के साथ मिक्स किया जाता है। दूसरा फाइबर है भाई हमारा नायलॉन। नायलॉन कब तैयार किया गया अभी? 1931 में। एक चीज और देख लो भी यहाँ पर, जो नायलॉन है वो दो देशों के साइंटिस्ट ने मिलकर तैयार किया था। जो नाम है इसका वो कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है अभी। NY और L1। NY से बन गया न्यूयॉर्क और LON लंदन से। तो न्यूयॉर्क और लंदन दोनों देशों के वैज्ञानिकों ने इसको तैयार किया था। कब तैयार किया अभी? 1931। सबसे पहला रेशा कौन सा तैयार किया गया था? रेयन। उसके बाद तैयार किया गया अभी नायलॉन।
in 1931 में it was made without using any natural raw material, या कोई भी पार्ट, कोई भी प्लांट या एनिमल का पार्ट इस्तेमाल किए बिना इसका इस्तेमाल किया गया था। तो इसकी खासियत क्या लिख सकते हैं, विदाउट एनी यूज ऑफ नेचुरल फाइबर। या क्या लिख सकते हैं, नेचुरल सोर्स, कि कोई भी प्राकृतिक स्रोत का इस्तेमाल किए बिना इसका इस्तेमाल किया गया था। ना तो इसमें प्लांट का कोई पार्ट इस्तेमाल किया गया, ना इसमें एनिमल का कोई पार्ट इस्तेमाल किया गया। इट वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। फुल्ली सिंथेटिक फाइबर क्यों बोल रहे हैं इसको, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको बनाने के लिए कोई भी नेचुरल सोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ना तो कोई प्लांट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया इसमें, ना इसमें कोई एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया। जैसे कि हमने रेयन में देखा था, रेयन में रॉ मटेरियल क्या लिया था हमने, वुड पल्प। वुड पल्प कहाँ से मिलती है हमें, नेचर से। तो ये पहला सिंथेटिक फाइबर है, पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। इसकी खासियत क्या है भाई, नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग का मतलब तो हो गया मजबूत, जो धागा तैयार किया था या जो नायलॉन का धागा तैयार किया गया वो बहुत ज्यादा मजबूत था। दूसरा इलास्टिक, इलास्टिक के बारे में जानते होगे तुम, रबड़ जिसको बोलते हैं हम, रबड़ के जैसे जिसमें लचक होती है, किसी चीज को हम खींचते हैं और उसी जगह पर वापस चला जाता है, तो ये रूप क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिक है, कपड़े को खींच देंगे उसका आकार बढ़ जाएगा, लेकिन छोड़ने पर तुरंत उसी आकार में वापस आ जाएगा, तो इलास्टिक था। एंड लाइट, लाइट का मतलब क्या है यहाँ पर, हल्का। तो काफी अच्छा सिस्टम तैयार हो गया, मजबूत धागा हो गया, इलास्टिक हो गया, खींचेंगे वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तीसरी चीज है लाइट, बहुत हल्का है, तो लाने ले जाने में या इस्तेमाल करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इट वाज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश, ज्यादा चमकदार था एंड इजी टू वॉश। लस्ट्रस चमकदार था एंड इजी टू वॉश, धोने में भी आसानी से मैल छोड़ देगा। जो नेचुरल फाइबर है, जैसे सूती कपड़ा है, सूती कपड़ा अगर मैल का हो गया तो वो ज्यादा जल्दी से मैल को नहीं छोड़ता, लेकिन जो नायलॉन है वो बहुत जल्दी से अपनी मैल को छोड़ देगा, या मैल के साथ ही ज्यादा मजबूत पकड़ नहीं करता। So it became very popular for making clothes। तो इसका यूज किस कहाँ पर हो गया भी, यूज है इसका मेकिंग, नायलॉन के बने कपड़े पहनते हैं। एक तो सूती से बने हुए कपड़े, जो ड्रेसेस वगैरह लेते हैं ना, स्कूल ड्रेस है, तो स्कूल ड्रेस मोस्टली किस चीज की मिलेंगी हमें, नायलॉन की। सूती कपड़े हैं, सूती कपड़े का अलग से ही पता चल जाएगा। सूती कपड़े की और नायलॉन की मेन डिफरेंस क्या है, एक तो दौड़ने में आसानी है, दूसरा इलास्टिक है, तीसरा लाइट, हल्का है बिल्कुल। और खासियत क्या है भाई, सूती कपड़ा है, सूती कपड़े को धोने के बाद उसको प्रेस करने की जरूरत होती है, प्रेस करना रहेगा। लेकिन नायलॉन के कपड़े हैं उनमें इतनी ज्यादा सलवटें भी नहीं पड़ती, तो उनको प्रेफर किस चीज के लिए क्या करें, मेकिंग क्लोथ्स। धोने में आसान है और उसको प्रेस वगैरह नहीं करनी पड़ती इतनी ज्यादा, तो ये उनसे बेटर रिजल्ट देने गए और ये बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। और किस किस चीज में यूज करते हैं भी, वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, जुराबें। जुराब हमारे किस चीज की बनी रहेंगी, जुराब मोस्टली है वो किस चीज की बनी रहती हैं, नायलॉन की। रोप्स, रस्से, रस्से नायलॉन से रस्से तैयार किए जाते हैं।
और क्या चीज की तैयार की जाती है भाई? टेंट। जो टेंट में कपड़ा लगाया रहता है वो किस चीज का होता है? नायलॉन का। देखते हैं ना, चिकना चिकना है, अलग से चमक रहती है उसमें। दूसरा, टूथब्रश। टूथब्रश का इस्तेमाल भी किसमें किया जाता है? या टूथब्रश किससे बनाए जाते हैं? नायलॉन से बनाए जाते हैं। कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग देखे होंगे ना भी। जो लोग ट्रेवल करते हैं या जो खासकर जो फौजी लोग होते हैं तो उनको सोने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? वो स्लीपिंग बैग का। एक बैग होता है, उसके अंदर लेट के आराम से सो सकते हैं। इतना तक का हिस्सा है वो हमारा उस बैग के अंदर चला जाएगा, स्लीपिंग बैग। कर्टेन वगैरह और कर्टेन किस किस चीज में इस्तेमाल किए जाते हैं भैया? जो नायलॉन है, नायलॉन का इस्तेमाल सबसे पहले तो कपड़ा बनाने के लिए किया गया। फिर इसका इस्तेमाल किया गया भी जुराबे बनाने में, रस्सियां बनाने में, टेंट बनाने में, टूथब्रश बनाने में, कार की सीट बेल्ट बनाने में, स्लीपिंग बैग बनाने में और कर्टेन्स वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो पैरासूट्स वगैरह होते हैं, पैरासूट बनाने के लिए भी किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? पैरासूट का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? वायुयान वगैरह से जंप लगाने के लिए करते हैं ना। तो वायुयान से जंप लगाने के लिए पैरासूट का इस्तेमाल करते हैं। पैरासूट किससे बना हुआ है भाई? नायलॉन से। अगर सूती कपड़े से बना हुआ पैरासूट इस्तेमाल करेंगे तो सूती कपड़े के बारे में हमने अभी बताया था कि ये उससे ज्यादा मजबूत होता है। तो सूती कपड़ा क्या होगा? ज्यादा हवा के प्रेशर से फट जाएगा और आदमी सीधा नीचे गिर जाएगा, मर जाएगा। तो इसके लिए नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है पैरासूट वगैरह बनाने में। और जो पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, पहाड़ियों पर देखा होगा हमने टीवी वगैरह में, सीरियल वगैरह में और मूवीज वगैरह में, तो वो रस्सी की सहायता से ऊपर चढ़ते रहते हैं। तो वो रस्सियां भी किससे बनाई जाती हैं? नायलॉन से बनाई जाती हैं। क्या फायदा है भी? एक तो हल्का है, इलास्टिक है, और तीसरा काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके कारण काफी पॉपुलर हो गया था। इसका इस्तेमाल इन चीजों में किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे भी, कौन कौन सी चीजों में नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है। कब तैयार किया गया था? 1931 में तैयार किया गया था। कौन से देश ने तैयार किया था? न्यूयॉर्क और लंदन दोनों देशों ने मिलकर तैयार किया गया था। NY और LON, इसके नाम से ही इसका नाम, दोनों देशों के नाम से इसका नाम रखा गया है। पहला ऐसा फाइबर है या पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो फुल्ली सिंथेटिक था। फुल्ली सिंथेटिक क्यों बोलते हैं? इससे पहले रेयन का इस्तेमाल किया गया था, रेयन बनाया गया था। लेकिन रेयन में जो रॉ मटेरियल था वो कहां से लिया गया था? वुड से लिया गया था या प्लांट से लिया गया था। तो ये फुल्ली सिंथेटिक है। इसमें सारा का सारा मटेरियल है वो किसमें लिया गया है अभी? ये सारा का सारा लेबोरेटरी में तैयार किया गया है। लेबोरेटरी में केमिकल्स की हेल्प से इसको तैयार किया गया है। खासियत क्या थी इसकी? बहुत स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। ये काफी ज्यादा मजबूत था, इलास्टिक था और बहुत ज्यादा हल्का था, लस्ट्रस था, काफी चमकदार था। पुराना हो जाएगा तब तक उसकी चमक नहीं जाएगी। दूसरी बात, इजी टू वॉश। जो टी शर्ट वगैरह पहनते हैं ना, जैसे मैंने टी शर्ट पहनी है, किस चीज की बनी हुई? नायलॉन की बनी हुई, तो इनको धोने में आसानी है। दूसरा, हल्की होती हैं। तीसरा, इनको धोने के बाद प्रेस वगैरह करने की जरूरत नहीं होती। सूती कपड़े और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो नेचुरल फाइबर से बहुत सारे गुण इसमें अच्छे थे, तो इसलिए इसको काफी ज्यादा पॉपुलर बना दिया गया था। उसके बाद उसके यूजेस इसमें कपड़े बनाने में, जुराबे बनाने में, रस्सियां बनाने में, टेंट बनाने में, टूथब्रश बनाने में, कार के सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टेन्स, जो पर्दे लगाते हैं, पर्दे लगाने में, और सबसे खास हो गया भी पैरासूट बनाने के लिए। और जो हिल क्लाइंबिंग करते हैं, जो पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, तो वो उस चीज के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है? नायलॉन की रस्सियों का। रस्सियां भी नायलॉन से बनाई जाती हैं। तो आज करेंगे भाई हम इतना ही। उसके बाद बच जाएगा हमारा पॉलिस्टर और एक्राइलिक। पॉलिस्टर और एक्राइलिक भी क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। इसके बाद आ जाएंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कि उनकी
क्या क्या विशेषताएं हैं जो लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, या किस तरीके से ये नेचुरल फाइबर से ज्यादा पॉपुलर होगी। तो बाकी मिलते हैं अभी कल। कोई चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए थैंक यू।